भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता में कहा था कि हाथों की हल्दी है पीली, पैरों की मेहंदी कुछ गीली, पलक झपकने से पहले ही सपना टूट गया। आज कुछ ऐसी ही परिस्थिति विपक्षी गठबंधन का हो गया है। लगता है पटना में जो लिट्टी चोखा विपक्षी नेताओं ने खाई थी, उसे पचाने के लिए एक दूसरे को गरियाना पड़ रहा है। दरअसल बेचारे नीतीश जी किंग मेकर का सपना संजोए पिछले कई महीनों से अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी एकजुटता का माहौल बनाने में लगे थे। लगा कि शायद विपक्ष एकजुट हो भी गया, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई तो पहला विकेट गिरा अरविंद केजरीवाल का। बेचारे आए थे अध्यादेश पर कांग्रेस से समर्थन मांगने, लेकिन खड़गे जी ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ मना कर दिया। तो केजरीवाल जी बन गए फूफा और हंसी खुशी के माहौल को बर्बाद करके निकल गए दिल्ली। जब नीतीश जी से मीडिया वालों ने पूछा तो बेचारे क्या ही बोलते। वैसे भी आजकल नीतीश जी गजनी बने हुए हैं, उन्हें सत्ता के अलावा कुछ याद नहीं रहता। चलिए यहां तक भी ठीक था। नीतीश जी सोचे केजरीवाल गया तो क्या हो गया, बाकी तो है। लेकिन पहले तो जैसे ही वामपंथी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए माइक लिए, ममता दीदी को याद आया कि उनका प्लेन छूट रहा है। वो निकल ली और इतना ही पर वो नहीं रुकी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए ममता दीदी ने कांग्रेस को ही भाजपा की बी टीम घोषित कर दिया। अब इस बयान के बाद नीतीश जी कोप भवन में चले गए हैं। बेचारे कहां जयप्रकाश नारायण बनने निकले थे और बनकर रह गए यशवंत सिन्हा। न इधर के रहे और न ही उधर के। अब करें तो करे क्या। दरअसल नीतीश जी समझ नहीं पाए कि ना तो ये 1975 का वक्त है जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को अपने घर की अलमारी में बंद कर लिया था, न ही तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, और न ही इनमें 2 महीनों के लिए जनता पार्टी जैसी गठबंधन बनाने की कुवत है। पटना में तो जितने भी दल बैठक में शामिल हुए थे, उनमें से अधिकतर तो अपने बेटे और भतीजे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने आए थे। इन नेताओं की मंडली में अधिकतर भ्रष्टाचार के आरोपी बने हुए हैं, और एक नेताजी तो ऐसे थे जो चारा चोरी मामले में दोषी सिद्ध हो चुके हैं, और उन्हीं के बगल में बैठकर नीतीश जी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। अब इस भीषण गर्मी में सभी लोकतंत्र के रखवाले ठंडी फिजाओं के बीच शिमला में मिलेंगे। अब कितने आते हैं और लोकसभा तक कितने टिकते हैं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन बेचारे नीतीश जी छोड़िए, क्या ही बोले उनके बारे में।